सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज 28 तारीख, समय रात के 11:30 बज रहे हैं। मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं आपको कुछ बताता हूँ, सुनिए ध्यान से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ये अंदर की यात्रा के बारे में है और बाहर की यात्रा के बारे में है, इसलिए इसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा और इसको ज़रा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, जब हम ध्यान में बैठते हैं, वैसे तो ध्यान इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, अगर मैं इस पंखे को भी ध्यान से देख रहा हूँ, ये जो पंखा चल रहा है इसे देख रहा हूँ और मैं इसमें खो जाता हूँ, तो मैं ध्यान में हूँ। ठीक है, ये ध्यान का मतलब होता है कि मैं उसी चीज़ में इतना खो गया कि मैं वही हो गया। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज ध्यान। लेकिन यहाँ पर मैं ध्यान की चर्चा की जब बजाय अंदर की चर्चा करने जा रहा हूँ। ऐसा है, मैं तुम्हें ये बता दूँ आपको कि मनुष्य का शरीर जो है वो पूरे ब्रह्मांड को धारण कर सकता है। ये इसकी संरचना कुछ इस किस्म से बनाई गई है और मैं इस बारे में बिल्कुल, मेरा दिमाग क्लियर है कि ये सच है। ठीक है, और ये संभव भी है। ये कुछ ऐसा है, ये एक विशेष किस्म का ज्ञान है। दिस इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ नॉलेज अबाउट विच अष्टावक्र सेज दैट with this body only I am seeing the world। अष्टावक्र उसमें ये कहते हैं कि मैं इस शरीर के साथ ही संसार को देख रहा हूँ। ठीक है, और ये गुरु ने मुझे एक ऐसा ज्ञान दिया है और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि मैं भी इसे कुछ अनुभव करने लगा हूँ। अब मैं भी इस बारे में विचार करने लगा हूँ कि अगर मैं ऐसे बैठ करके आँख बंद करके आँखों को यहाँ पे ला करके या कहीं ऊपर ला करके अगर मैं अंदर कुछ देख रहा हूँ, तो वो कहाँ देख रहा हूँ, वो कहाँ जा रहा हूँ, या मैं अगर अंदर कोई चीज़ चल रही है, मैं कहीं अंदर चल रहा हूँ, तो कहाँ पे चल रहा हूँ, ये क्या है ये। तो इसका मतलब ऐसा है कि बॉडी के अंदर ही मैं चल रहा हूँ। ठीक है, अब ये कैसे होता है कि मैं बॉडी के अंदर ही सब कुछ देख लेता हूँ। तुम इस बारे में यकीन नहीं करोगे कि तुम जो भी कुछ ये बिल्डिंग, पहाड़, पर्वत है, इसको तुम अपने अंदर देख सकते हो। अब यही तो बात है कि जब बॉडी इतनी छोटी है और पहाड़ इतना बड़ा है, तो हम उसे कैसे देखते हैं अंदर। अब यही जो टेक्नोलॉजी इसे कह सकते हैं, ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी कही जाएगी, जिस बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि अपने से करोड़ों गुना बड़ी चीज़ को हम अपने अंदर देखते हैं। ये है ना आश्चर्य की बात। आप समझने का प्रयास करिए, ये किस किस्म का ज्ञान है। ये तो मेरे भी आज तक समझ में नहीं आया कि ये कैसे होता है, पर ये होता है। ठीक है, क्योंकि मैं इसे अनुभव करता हूँ, इसलिए ये होता है और ये है। कैसे होता है ये मुझे नहीं मालूम। ठीक है, ये कर तो भगवान ही सकते हैं या गुरु ही करवा सकते हैं। ये कैसे होता है कि आप अपने अंदर ही सब कुछ देखें बैठे बैठे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैं ऐसे करके आँखों को आगे लगा के ध्यान लगा के देख रहा हूँ और मैं पूरे त्रिलोकी को देख रहा हूँ। ऐसा कैसे होता है, ये कैसे वो चीज़ यहाँ से जुड़ी हुई है मुझसे, ये चीज़ मुझे आज तक समझ में नहीं आई। ये ऐसा हो सकता है कि ये एक सबटल वर्ल्ड हो सकती है, बहुत छोटी सी दुनिया हो सकती है, वायरस वाली जगत वाली सूक्ष्म जगत की दुनिया कि हो सकता है कि हमारी पृथ्वी ही इतनी सूक्ष्म हो कि हमारे अंदर समा जाए। इसकी एक संभावना ये बनती है और मैं मानता हूँ ऐसा ही है कुछ, क्योंकि ये सारे ब्रह्मांड को भी अंदर देखा जा सकता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए हम गए ध्यान में, हमने कुछ देखा, हमें कुछ दरवाजे दिखाई दिए या हमें कुछ ब्लैक होल दिखाई दिया, तो हमें कुछ दिखाई दे रहा है। समझने का प्रयास करिए। पहली चीज़ तो ये, वो हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मैं ये नहीं कहता कि वो बस अंदर ही दिखाई देता है, तुम बाहर भी ध्यान लगा सकते हो। वो सामने भी दिखाई देता है, जितनी दूर पे ये मोबाइल रखा है। वो ऊपर भी दिखाई देता है, अगर तुम सांभवी मुद्रा में यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर भी देखोगे तो भी तुम्हें वो दिखाई देगा, आँखों को बांध करके। तो जैसे परमेश्वर कहते हैं कि वो जड़ जंगम दोनों में स्थित हैं, वो बात सत्य है।
पर ये एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, बहुत ही एडवांस। तुम कल्पना ही नहीं कर सकते कि मैं क्या देखता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ। इसीलिए मैं अजीब किस्म का हूँ थोड़ा। तो मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम ये योग और ये छोटी मोटी चीज़, ये कसरत करना बंद करो। तुम अपने को अंदर देखना शुरू करो। बुद्ध भी यही कह के गए हैं कि अंदर देखो, बी अनटू योरसेल्फ। और मैं तुमसे सच कह रहा हूँ कि सब कुछ अंदर ही है। मुझे अब पूरा यकीन हो गया है कि ये पूरी पृथ्वी ही मेरे अंदर है। पृथ्वी छोड़िए, पूरा ब्रह्मांड ही अंदर है। और बहुत जल्दी ऐसा भी कुछ हो सकता है कि मैं इस पृथ्वी को अपने में ही देखूं। मुझे ऐसी संभावना नज़र आती है। इसमें कोई खास आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इसका और कोई तोड़ भी नहीं है इस शरीर के साथ। इसका क्या मतलब है कि हम ये पृथ्वी पर आए और इतने प्राणी ये क्या कर रहे हैं, ये कहाँ हैं, ये सब, ये क्या है ये? क्योंकि ये सब मैं हूँ, इसलिए ये सब मेरे अंदर ही बैठे हैं। इसलिए इस शरीर का महत्व है। और इसीलिए 15वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि शरीर को जानना और उसके ज्ञाता को जानना ही ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान तो यही है कि मैं ही सब कुछ हूँ, और तो दूसरा कोई ज्ञान नहीं है, और वो मेरे शरीर के भीतर ही है। कमाल की बात ये है, कमाल की बात है कि मैं सब जगह हूँ और सब कुछ मैं हूँ, और मेरे शरीर के अंदर ही हूँ, और मैं पूरे ब्रह्मांड को अंदर ही धारण कर लेता हूँ। यही सबसे बड़ा कमाल है। और जो मैं तुमसे कह रहा हूँ ये सच है। तो जरा गौर से देखना अगली बार अंदर। खाली यूं करके यूं करके यूं करके ध्यान करके मत करो। कुछ देखो अंदर, स्वयं को। अगर स्वयं तक ना पहुंच पाओ तो कम से कम कुछ तो देखो, क्योंकि स्वयं तो बहुत अंदर बैठा रहता है। सेल्फ सबसे आखिरी में दिखाई देगा, मैं तुमसे कहता हूँ, और मैं तुम्हें बता देता हूँ, वो यहीं बैठता है। जब तुम इतने अंदर चले जाओगे, अंदर जाते जाते तो यहाँ पहुँचोगे। तुम कहोगे यहाँ सहस्त्रार है, मैं कहता हूँ यहाँ कुछ और भी हो सकता है, यहाँ कोई भरोसा नहीं है। अभी मैं पहुँचा नहीं हूँ, लेकिन मैं पहुँच जाऊँगा। बहरहाल तो मैं यही कहूँगा कि अपने शरीर की कीमत पहचानो। ये मनुष्य का जो शरीर तुम्हें दिया गया है, इसका उपयोग करो भरसक, ठीक है? और खोज निकालो कि तुम कहाँ हो। दौड़ो, भागो, कूदो, कुछ भी करो। आस्क, सीक एंड नॉक, और दरवाज़ा खुलेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम अपने अंदर इस ब्रह्मांड को देख सकते हो, और इसमें बैठे बैठे ही सब कुछ कर सकते हो, और सब कुछ तुम्हारे अंदर ही है, और सब कुछ तुम ही हो। ठीक है? मेरे ख्याल से तुम समझ गए हो। थैंक यू।